Welcome back to my channel again. My channel name is Biology by Abhishek Vora, and I am going to discuss the ingredients of biocapsule. As I told you that I am going to make biocapsule for the students who are going to appear in the upcoming board examination. So I am here to discuss you about the ingredients of biocapsule. First, I want to start with the chapter R environment. बायोलॉजी में बेटा 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, R environment, हेरिडिटी, इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन। इन तीनों चैप्टर से आप मान के चलिए कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल हो गए 15 मार्क्स। तो बायो का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है और जो भी क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक्स मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं, उन टॉपिक्स को आप आराम से घर पे पढ़िएगा और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और आप सबको अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100, इट मींस 40 मार्क्स का पेपर है तो 40 आउट ऑफ 40 लेके आना है। बायो में तो आप 101% लेके आएंगे, मेरी गारंटी है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनको आप सारे बच्चों से केवल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। एग्जाम दे के आने के बाद आप इस पे कमेंट और कॉम्प्लीमेंट भी करिएगा कि जैसा मैंने बताया था वैसे क्वेश्चंस आए कि नहीं आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज आर एनवायरनमेंट। आपका जो ये एग्जाम है बेटा, आपका एग्जाम होने वाला है 10th मई को। 10th मई को जो भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की बायोकैप्सूल। ज्यादा नहीं, आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको सुनने में, देखने में और समझने में, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव कराएगा। आर एनवायरनमेंट चैप्टर में बेटा जो फर्स्ट टॉपिक है वो वेस्ट से रिलेटेड है। वेस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट को क्लासिफाई करना आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है, ठीक है। लाइक ग्लास क्या है, लाइक एल्युमिनियम फॉइल क्या है, लाइक कैन क्या होते हैं, इनको क्लासिफाई करना आना चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से। फिर बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एक्वेरियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग एक्वेरियम को साफ क्यों करते हैं लेकिन लेक को साफ नहीं करते हैं। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा एक्वेरियम पे। देन बेटा फूड चेन। फूड चेन इस चैप्टर का यूएसपी है। फूड चेन से आपको एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है, और इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आपका फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल से हो सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं लाइक डीडीटी या जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड, वो जब एंटर कर जाते हैं वाटर बॉडी में तो वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हैं, और जो भी एनिमल्स उस हायर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फिर आपका एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में वो आपसे 10% लॉ से रिलेटेड चीजें पूछ सकता हो सकता है आपको फूड चेन दी हुई हो और उसमें पूछे कि अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी है तो जो टॉप कार्निवोर्स होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी। इतनी चीजें आप यहां से देखेंगे। और एक लास्ट टॉपिक ओजोन। ओजोन में आपको देखना ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। और आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी से रिलेटेड बताता हूं कि हेरिडिटी में आपसे क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरे पास कब से रिक्वेस्ट आ रही थी, सर एग्जाम पास आ गया है, कुछ तो बता दीजिए हम लोगों को जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एज पर योर रिक्वेस्ट एंड माय चॉइस आई मेड दिस बायोकैप्सूल फॉर दिस सेशन। ओके, ध्यान देंगे आप सभी बच्चे।
हेरिडिटी चैप्टर से मैं बताने जा रहा हूँ कि किस टॉपिक पे आप लोग ध्यान रखेंगे। हेरिडिटी चैप्टर से, हेरिडिटी से, ओके। हेरिडिटी बेटा आपसे पूछ सकता है कि जीन्स क्या होते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है। जीन्स क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं ये, ठीक है। फिर आपको क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस पे बेटा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस पे आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि when we do a cross between two plant having these two characters, then what type of characters are found in F1 progeny, what type of characters are found in F2 progeny, what is the genotypic ratio in F2 progeny। ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स में, जो कि इन पे बेस्ड होंगे। तो आप मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था उसमें से कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा एक टॉपिक है इसमें, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। बड़ी शिद्दत से मैंने इसको बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मन लगा के पढ़िए, और ये जो 2-3 दिन बचे हैं एग्जाम से पहले वाले, उनमें इन टॉपिक्स पे जरूर नजर बना के जाइएगा बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर एक है टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि कोई अगर चाइल्ड है या प्रोजेनी है तो वो चाइल्ड या प्रोजेनी का जो जेंडर है या जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करता है, मदर की फादर। तो मैं आपको बता दूं, जो फादर होता है उसके पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, तो इस वजह से जो जेंडर होता है, जो सेक्स होता है, उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसको फादर का ही क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करता है, याद रखिएगा। इतने ही टॉपिक्स हैं हेरिडिटी से, ढंग से पढ़ के जाइएगा अच्छे से, और हेरिडिटी भी फोड़ के आना है। हेरिडिटी के बाद जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो टॉपिक रिलेटेड है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में, बिकॉज लास्ट में मैं आपको हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से रिलेटेड कुछ टॉपिक और कुछ हिंट भी दूंगा कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर कोई चैप्टर पढ़ा दीजिए रिप्रोडक्शन या हेरिडिटी, बट मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अगर आपसे रियलिटी बताऊं तो इस टाइम बहुत ज्यादा वर्कलोड है। बट फिर भी मैं आपके लिए ये जो चैप्टर्स के शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, इनको सामने लेके आया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इन पे जरूर नजर बना के जाइएगा। ये वो चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ओके। बायो के जो मार्क्स की वेटेज है बेटा, मैक्सिमम मार्क्स वेटेज जो है इसकी बायो की, वो है आपकी 15 मार्क्स। तो अब मैं आपको इस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो होगा बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में बडिंग बतानी होगी आपको। ईस्ट एक पंजाई होती है यूनिसेलुलर, इसमें बडिंग कैसे होती है। फिर आपको मल्टीपल फिजन पूछा जा सकता है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। यहीं पे सिस्ट का फॉर्मेशन भी होता है, तो इसको भी ध्यान देंगे, मल्टीपल फिजन। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी एडवांटेज क्या होती है, एडवांटेज क्या होती है और डिसएडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है।
इन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बाद पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपसे जो टॉपिक पे बात की जा सकती है वो टॉपिक है, एक तो डिफरेंस देखना है आपको, डिफरेंस देखना है इसके बीच, पॉलिनेशन के बीच और फर्टिलाइजेशन के बीच। ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा क्या होता है। फिर आपको देखना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको देखना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप डायग्राम भी देख लेंगे और डायग्राम से रिलेटेड, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको। मेरे पास बोर्ड पे इतना ही स्पेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इस चैप्टर में आपको और भी आगे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, लास्ट तक बने रहिएगा। बस 4 से 5 मिनट और है जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के ट्रिक्स और कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिसकी 101% गारंटी कि वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मुझे यकीन है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। ये सब बेटा आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग अच्छा स्कोर करें। मेरी तो केवल एक सिंगल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें बस, और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आफ्टर 10, 9, 10, 11, 12 की बायो के लिए ऑनलाइन, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनको बायो से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, उनका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ओके, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन आएगा वो टेस्टिस से रिलेटेड आएगा और क्या पूछा जाएगा कि वाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड टेस्टिस क्यों होता है? एब्डोमिनल कैविटी बेटा वो कैविटी होती है जो जहां पे हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे वाला पोर्शन, उससे ऊपर की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाली कैविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में इसलिए होती है ताकि वो जो टेम्परेचर है वो बिलो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हो बॉडी से, और वो स्पर्म फॉर्म कर सके, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर आपको यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, ये सारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। ओके, देन बात आती है एक और, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट किसको बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट किसको बोलते हैं? यहाँ देखिए यूरिन जेनाइटल, यूरिन मतलब यूरिनो मतलब यूरिन की बात हो रही है, जेनाइटल मतलब गैमेट्स की बात हो रही है। तो वो क्या प्लेस होता है? यूरेथ्रा होता है बेटा, जहां से यूरिन और गैमेट दोनों आउटसाइड द बॉडी आता है मेल में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम लोग चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, उसको देखेंगे। आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड देखेंगे टॉपिक। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा वो बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड करके, और आप देख सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही बेटा जी। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है।
दूसरा आपसे पूछेगा कि बर्थ कैनाल क्या होती है, बर्थ कैनाल क्या होती है। फिर आपसे पूछेगा कि वो प्लेस क्या होता है जहाँ से एग रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। वो प्लेस कौन सा है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है बेटा वो होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। बर्थ कैनाल आपकी होती है वेजाइना। एग कहाँ रिलीज होता है, एग रिलीज ओवरी करती है और रिलीज होके कहाँ पहुंचता है, ओविडक्ट में। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछेगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज क्या होती हैं, एसटीडीज। एसटीडीज में बैक्टीरियल डिजीज भी होती है, बैक्टीरियल डिजीज भी होती है और वायरल डिजीज भी होती है। तो दोनों देख लीजिएगा। एड्स का नाम आप पढ़ा होगा, एड्स के बारे में, और सिफिलिस के बारे में, सिफिलिस के बारे में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है बेटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप जाके स्क्रॉल करके देखिएगा प्लेसेंटा। इतने टॉपिक्स बेटा जी आपको बस देखने हैं और तैयार करने हैं, और इसके बाद आप फाड़ के आ रहे हो बोर्ड एग्जाम। एंड यस, कमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, और चैनल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। बस मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। एंड whenever you need anything that you want in your life, if I fulfill it, I will do it for you. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लास्ट तक बने रहने के लिए, और इसको जितना हो सका उतना शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।